तो आदमपुर के उपचुनाव में सिरसा के डेरे का जिक्र कई नेताओं की जुबान से निकला। राम रहीम का नाम आदमपुर में प्रचार करने आए कई नेताओं ने सवाल के यहां पर जवाब दिए। कई बीजेपी नेता राम रहीम के सत्संग में हाजिरी भी लगा चुके हैं, जिसमें रणबीर गंगवा का नाम भी शामिल है। तो आदमपुर में प्रचार करने आए कई नेताओं ने सवाल के यहां पर जवाब दिए। आपको बता दें कि कई बीजेपी नेता राम रहीम के सत्संग में अपनी हाजिरी भी लगा चुके हैं। जब इसे लेकर जो तमाम नेता पहुंचे थे, उनसे सवाल पूछा गया कि रणबीर गंगवा जो सजा याफ्ता है, कैदी है, जो पैरोल पर अभी बाहर है, राम रहीम के सत्संग में क्यों पहुंचे हैं। तो लोगों का कहना था वहां पर कि ये अपनी अपनी श्रद्धा है। कुलदीप संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। कुलदीप, एक तरह से देखा जाए कई बीजेपी नेता राम रहीम के सत्संग में शामिल हो रहे हैं। आगामी आदमपुर में उपचुनाव होने, क्या इससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है और रिएक्शन किस तरह का मिल रहा है अगर कोई नेता मंत्री राम रहीम के सत्संग में जा रहा है तो? बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव की घोषणा होते ही जो डेरा प्रमुख है राम रहीम, उनको पैरोल दी गई। उसके बाद जो है हरियाणा में पंचायत के चुनाव घोषित होते हैं, आदमपुर उपचुनाव होता है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस ओर संकेत कर रही है कि कहीं न कहीं जो है डेरा प्रेमियों के वोट लुभाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सत्ता के नुमाइंदे, सरकार के डिप्टी स्पीकर खुद हरियाणा के रणबीर गंगवा सत्संग के दौरान पहुंचते हैं, खड़े होकर जो है संगत को आशीर्वाद देने की बात वो कहते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें जो जिस तरह की सामने आ रही हैं, वो कहीं न कहीं इस ओर इशारा जरूर करती हैं कि बीजेपी पार्टी डेरा प्रेमियों के वोट लुभाने की कोशिश जरूर कर रही है। इन जो है पंचायत चुनाव में इस तरह की जो संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में डिप्टी स्पीकर पानीपत की जो माफी कीजिएगा करनाल की मेयर रेणु बाला, हिसार के जो मेयर गौतम सरदाना है बीजेपी के हैं, उनकी पत्नी जो है इस तरह के सत्संग में पहुंचते हैं। हाल ही में अभी एक राजस्थान के जो है केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी पहुंचते हैं। हालांकि सत्संग में उनका नाम उजागर नहीं किया गया, लेकिन इस तरह के सत्ता के बड़े लोगों का जो है सत्संग में पहुंचना जरूर इस ओर राजनीतिक मंशा की ओर इशारा देता है। हाल ही में अभी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं आदमपुर उपचुनाव में, जेपी, उनका भी ये साफ तौर पर बयान सामने आया कि असली डेरा प्रेमी तो वही हैं और बाबा उनके खिलाफ कभी कोई संदेश नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि कभी सत्संग में पूछ भी लेना कि जयप्रकाश कितने टाइम से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की चीजें जरूर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ा महत्व दिया जा रहा है डेरा प्रेमियों के वोट को राजनीति में। जी चलिए कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश यहाँ पर डेरा के लोगों को किया जा रहा है। आदमपुर की अगर हम बात करें तो राम रहीम अभी पैरोल पर बाहर है और लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव भी है और बार बार उसके सत्संग काफी सुने भी जा रहे हैं। तो क्या आदमपुर में सियासी डेरा लग रहा है? ये बड़ा सवाल है। नकुल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकुल, इस पर क्या कुछ कहेंगे कि अब राम रहीम पैरोल पर बाहर है तो नेता मंत्री भाषण या सत्संग सुनने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जब राम रहीम जेल से बाहर थे तब भी इस तरह के जमावड़े जो हैं डेरे में लगते थे। तमाम राजनीतिक दलों के, कोई एक राजनीतिक दल नहीं, हर राजनीतिक दल के नेता जो हैं वहां पर माथा टेकने आते थे, वोट की मांग करते थे। अब भी कुछ इस तरह से हो रहा है। हालांकि जो नेता गए उनको लेकर बाकी नेताओं के बयान भी आए कि हर किसी की अपनी आस्था हो सकती है। बीजेपी के नेताओं के बयान आए कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। जितने भी नेताओं ने जो है बाबा से बातचीत की या बाबा का आशीर्वाद दिया, वो उनकी आस्था से जुड़ा मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं पक्ष हो, विपक्ष हो या तमाम जो राजनीतिक दल हो, वो सभी जो है वो डेरा की वोट बैंक की तरफ नजर जरूर रखते हैं, क्योंकि आदमपुर का उपचुनाव हो या जिला परिषद या सरपंची का चुनाव हो, डेरा का वोट बैंक जो है वो एक बड़ा वोट बैंक है। तो कोई भी कंट्रोवर्सी में सीधे तौर पर नहीं कूदना चाहता। खासकर विपक्ष की बात की जाए, हालांकि बीजेपी के नेता जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहा है कि बाबा राम रहीम का आशीर्वाद देने गए, लेकिन एक बात देखने को मिलेगी कि कोई भी विपक्ष का नेता सीधे तौर पर सरकार पर हमलावर नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दोनों दलों का देखने को मिलता है, क्योंकि एक वोट बैंक है
और इस वोट बैंक पर हमेशा से ही सियासतदानों की नजर बनी रहती है। भले ही पीछे जितने चुनाव हुए हो, भले ही अब जब आदमपुर का चुनाव है या पंचायत का चुनाव है, जिला परिषद का चुनाव है, तो सबकी नजरें जो है वो डेरा की वोट बैंक पर है। भले ही अब कंट्रोवर्सी हो रही है वोट इन नेताओं की वहां पर सियासी डेरा बना हुआ है कुल मिलाकर आदमपुर। नकुल, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, इतने गंभीर आरोप लगे हैं राम रहीम पर, अब इस पर ये सजा काट रहा है, ऐसे में नेता मंत्री ही अगर यहाँ पर पहुंचे तो क्या सही है? ये लोगों का भी इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, लोग सीधे तौर पर कहते हैं कि भले ही राम रहीम जेल से अंदर है या बाहर है, नेताओं की अक्सर नजर जो है वो वोट बैंक पर रहती है। उन्हें ये मतलब नहीं होता कि किस पर किस तरह के एलिगेशन लगे हैं या किस पर किस तरह को कौन सा भले ही राम रहीम की बात करें कि सजा याफ्ता है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। एक वोट चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए नकुल आपका। नेताओं ने सवाल के जवाब यहाँ पर दिए हैं और दूसरी तरफ वोटों का आसरा क्या मिलेगा, तमाम तरह के सवाल हैं। तो आदमपुर में सियासी डेरा लगा हुआ है और बार बार यही सवाल, क्या वोट बैंक समझकर यहाँ पर राम रहीम के पास पहुंच रहे हैं तमाम नेता मंत्री?